अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं जी आप लोग? ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और खूब माशाल्लाह मज़े से ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। तो आज मैं अपनी बहनों के लिए ऐसी एक वीडियो लेके आई हूँ कि जो ज़िंदगी को आसान करने वाली वीडियो है। यानी कि बहुत सारे ऐसे गैजेट्स मैं आपको दिखाने के लिए लेके आई हूँ जिनसे हमारे काम बहुत आसान हो जाएंगे। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो और इसमें देखते हैं कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे लिए बहुत यूज़फुल हैं। और ये सारी चीज़ें जो आज मैं $1 लगा कर बैठी हुई हूँ, इसमें से तकरीबन चीज़ें मैंने $1 से ली हैं। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। और सबसे पहले जी एक क्यूट सी मिनी साइकिल आपको नज़र आ रही होगी। ये साइकिल नहीं है जनाब, ये पिज़्ज़ा कटर है। जी हाँ जी, ये पिज़्ज़ा कटर है और इतना क्यूट है, इतना ये अच्छा लगता है। अगर आप मेहमानों के लिए रखेंगे पिज़्ज़ा और साथ पिज़्ज़ा कटर रखेंगे तो उनके साथ हुए बच्चे तो वो ज़रूर ज़िद करेंगे कि ये हम ले रहे हैं। लेकिन ये बच्चों की पहुंच से दूर रखने वाली चीज़ है भाई। इसके जो एजेस हैं वो इतने तेज़ हैं, इतने शार्प हैं कि ये बहुत इजीली पिज़्ज़ा को काटते हैं, तो इसलिए ये फिर उंगलियों को भी नुकसान पहुंचा सकती है। उसके साथ ही आगे ये इतना बड़ा स्पून, आपने ये नहीं समझना कि मैं इस स्पून से खाती हूँ। जी हाँ जी ये स्पून रेस्ट है। लेकिन इसको मैंने एक व्लॉगर में देखा था सेटिंग में, वो मतलब टेबल सेटिंग दिखा रही थी, तो उसने इसमें देखें ये है स्पून रेस्ट है, लेकिन उसमें इसने इस तरह सर्विंग वाली जो खाने वाली स्पून्स होती हैं, टेबल स्पून्स, वो उसने रखी हुई थी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो इस तरह के मुझे मिले तो मैं 3 ले आई। दूसरे 2 का डिज़ाइन अलग है और इसका डिज़ाइन मुख्तलिफ है, लेकिन इस वक्त मैं आपको एक ही दिखा रही हूँ क्योंकि चीज़ें मेरे पास बहुत ज़्यादा हैं। मुझे इन चीज़ों का शौक़ है, तो वक्तन फ़क्तन जहाँ नज़र आती है मैं झपट लेती हूँ इस चीज़ को और ख़रीद कर ले आती हूँ। तो इसलिए इस वक्त मैं आपको थोड़ी सी दिखा रही हूँ। तो ये डाइनिंग पे जब बंदा सेटिंग करता है, कोई मेहमान आ जाते हैं, तो ये वाले जो स्पून हैं इनमें इस तरह छोटी स्पून्स वगैरह रख कर खाने के लिए बंदा साथ रखता है तो अच्छी लगती हैं। इसके अलावा जी अगर आपके बच्चे दूध नहीं पीते, शेक नहीं पीते, इन चीज़ों में चोरी करते हैं, तो फिर आपको इन स्ट्रॉ की ज़रूरत है। ये स्ट्रॉज आपके बच्चों के लिए हैं। ये इतनी क्यूट सी स्ट्रॉज हैं और साथ ये मग, ये भी बहुत क्यूट है और बच्चे ऐसी चीज़ों पे खुश भी बहुत होते हैं। जो बच्चे दूध नहीं पीते, ये शेक नहीं पीते, तो अगर आप इस तरह के मग्स में उनको शेक डाल कर देंगे तो वो क्यों नहीं पियेंगे जनाब? वो तो ख़ुद आपसे डिमांड करेंगे कि मामा मुझे उस मग में बस शेक बना के देना है, तो मुझे उस मग में डाल के दें, या आप कोई चॉकलेट मिल्क दें, जो भी दें, तो बच्चे दूध शौक़ से पियेंगे। उसके अलावा जी आगे मेरे पास आ गई हैं वेजिटेबल्स प्लेट्स हैं। ये मुझे इतनी कोई पसंद है कि मैं आपको बता नहीं सकती। मेरे पास ये भी सारी 2-2 प्लेट्स हैं। यहाँ पे मैंने एक-एक लगा के बैठी हूँ कि जितना मैं इजीली आप लोगों को दिखा सकूँ और मेरे टेबल पर आ सके। इसमें मैं सैलड वगैरह रखती हूँ और बाज़ दफ़ा ना थोड़ी सी सब्ज़ी होती है जिसको बंदा भून के पकाता है और मतलब मेहमानों के सामने सर्विंग के लिए बस थोड़ा सा वो एक आइटम शामिल करना होता है, तो ये इस तरह की प्लेट्स में बहुत अच्छा लगता है। ये लीफ प्लेट्स हैं, ये भी सैलड के लिए भी बहुत अच्छी हैं। इसके अलावा सब्ज़ी अगर आप कोई भून रहे हैं उसके लिए भी अच्छी हैं। फ्रूट्स वगैरह काट के मेहमानों के सामने रखें तो इसमें बहुत अच्छा लगता है। यकीनन आपको मेरी ये सारी चीज़ें अच्छी लग रही होंगी। मेरे पास ऐसी ढेरों ढेर चीज़ें हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो भी इस पर बनाऊँगी और बाकी जो चीज़ें हैं वो भी मैं वक्तन फ़क्तन आपको दिखाऊँगी कि ये कितने अच्छी लगती हैं रखी हुई भी। और मैं आगे आपको टेबल सेटिंग भी इंशाल्लाह किसी वीडियो में शेयर करूंगी कि इन चीज़ों का इस्तेमाल मैं कैसे करती हूँ। उसके बाद जी ये मोल्ड है मेरे पास, ये देखें, ये गाड़ी बनी हुई है और बच्चे ऐसी चीज़ों पे बहुत खुश होते हैं। इसमें आप चॉकलेट वगैरह अगर बच्चों को बना के दें, आइसक्रीम बना कर दें। और ये भी मोल्ड जो हैं ये वाटरमेलन है। ये इसमें भी मैंने, आपने मेरी एक वीडियो में देखा भी होगा, आइसक्रीम मैंने गर्मियों में बनाई थी। तो जैसे बाहर से बंदा गंदी मंदी बच्चे आइसक्रीम्स लेकर खाते हैं या और कोई ऐसी कॉफ़ी खाते हैं और या कुल्फ़ी वगैरह खाते हैं, तो उससे बेहतर है कि आप घर में बनाएं। देखें ये कितना अच्छा लग रहा है और बच्चे कितने शौक़ से खाएंगे। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, जी हाँ जी, आप इसके लिए भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, हुक्म चलाने के लिए भी। और इसके अलावा अगर मियाँ का दिमाग कभी कभी फिर जाए तो 1-2 ज़रा मार कर जगह पर लगा सकते हैं। ये तो रही जी गपशप, लेकिन ये है जी मीट हैमर। इससे हम स्टेक वगैरह बनाते हैं और स्टेक के लिए ये बहुत बेहतरीन है। इससे फ़ौरन से जो गोश्त है वो बिल्कुल हो जाता है, फ्लैट हो जाता है और बहुत जल्दी गल भी जाता है। इसके अलावा भी कभी मतलब आप लोग कोई कबाब वगैरह बना रहे हों, मुख्तलिफ आजकल आपको पता है इतनी चीज़ें आई हुई हैं, तो बहुत सारी चीज़ों में इसका इस्तेमाल होता है और ये बड़ी बेहतरीन चीज़ है। मेरा बेटा स्टेक बहुत शौक़ से खाता है, तो ये मैं लाई थी और जब से मैं ये लाई हूँ उसने स्टेक बनाना ही छोड़ दिया। इसके अलावा जी स्टोरेज बॉक्सेस कितने काम आते हैं और हम लोग ख़रीदते रहते हैं। और ख़ासकर गर्मियों में जैसे अंडे भी हम फ्रिज में रखते हैं और अंडे इतनी ज़्यादा अगर किसी बड़े बाउल वगैरह में डाल के रखते हैं किसी बॉक्स में, तो वो इतनी ज़्यादा जगह घेर लेते हैं और गर्मियों में वैसे भी फ्रिज में जगह कम होती है। तो ये मैं लाई थी जी, ये स्टोरेज बॉक्स अंडों के लिए लाई थी। इसके अंदर एक रैक है, जाली है,
नीचे भी आप अंडे रखें, ऊपर वो जाली रखें और उसके ऊपर अंडे रखें, निकालने भी आसान है। और इसकी ये है भी थोड़ा इस तरह लंबाई में ज़्यादा है और चौड़ाई में कम है, तो उसकी वजह से फ्रिज में ये कम जगह घेरेगा और आपकी फ्रिज में बहुत सारी जगह बच जाएगी और आपके अंडे भी ख़राब होने से बच जाएंगे। इसके अलावा जी ये मेरे पास 3 बॉक्सेस हैं, ये मैंने $1 से लिए थे और अब मैं सोच रही हूँ कि मैं दोबारा गई तो ये 2 पैक में और लेके आऊँगी, क्योंकि ये फ्रिज के लिए इतने कोई ज़बरदस्त हैं कि जगह बहुत कम घेरते हैं और ऊपर नीचे आने वाले जो डिब्बे होते हैं मुझे बहुत पसंद भी होते हैं। क्योंकि फ्रिज में अगर आप इस तरह का कोई ढक्कन यूज़ करें, डिब्बे इस तरह के डिब्बे यूज़ करें जिनका ढक्कन गोल हो, उठा हुआ हो, उसके ऊपर दूसरा बॉक्स नहीं आ रहा हो, तो ये जो है फिर वो बड़ा मसला हो जाता है ना। ये ऊपर नीचे जो आते हैं बॉक्सेस, ये बहुत जगह जो है कम घेरते हैं और काफ़ी चीज़ें इनमें आ जाती हैं। और ख़ासकर अगर आप फ्रीज़र में रख रहे हैं तो फिर आपके एक टाइम का खाना इजीली इसमें फ्रीज़ हो सकता है, क्योंकि जब हम खाना फ्रीज़ करते हैं तो फिर ये करेंगे कि सिर्फ एक वक्त का खाना फ्रीज़ करें ताकि वो निकालें तो आपको दोबारा फ्रीज़र में रखना ना पड़े। इसके अलावा जी स्ट्रॉस तो मैं आपको पहले भी दिखा चुकी थी और अब ये है जी स्मूदी स्ट्रॉ है, साथ इसकी छोटी सी स्पून होती है। और मैं तो खैर स्मूदी के लिए तो नहीं यूज़ करती, मेरी बेटियाँ इस्तेमाल करती हैं। मैं तो भाई जब लस्सी बनाती हूँ तो मेरे मियाँ जिस गिलास में लस्सी पीते हैं वो गिलास बड़ा सा है, लस्सी का गिलास है और उसमें छोटी चम्मच डालो तो 7 उंगलियां जो है डिप हो जाती हैं, तो मैं ये वाली चम्मच डाल के तो उससे मिक्स करती हूँ। मेरे लिए तो इस तरह ये बड़े काम की चीज़ है। वैसे अगर बच्चों को भी आप वैसे भी जूस वगैरह में डाल ये स्ट्रॉ इस्तेमाल करें तो बच्चे बहुत शौक से पीते हैं, साथ साथ बंदा मिक्स भी कर लेता है और साथ पी लेते हैं। इसके अलावा जी ये क्यूट सा कप है मेरे पास जो कि ये आयशा यूज़ करती है, इसमें कभी चाय वगैरह डालकर पी लेती है, लेकिन ये बहुत क्यूट है। और इसके साथ ये देखें मेरे पास एक बाउल है जिसमें हम मेहमानों के लिए रायता रख सकते हैं, कोई भी स्वीट रख सकते हैं, फ्रूट चाट बनाकर रख सकते हैं, तो ये दोनों चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। कप तो मैंने जो है लिया था, मैं भूल गई हूँ गिलानी मार्ट से या कहाँ से लिया था। तो ये जो बाउल है ये मैंने इधर अपने मानसरा के बाज़ार से लिया था, तो ये मुझे मिला था जी 700 का। ये चूँकि मैं अभी कुछ टाइम पहले लाई हूँ तो इसलिए मुझे इसकी प्राइस भी याद है। तो ये दोनों चीज़ें जैसे मैचिंग भी हो गई हैं, तो मैंने फिर अपने कैबिनेट में इस तरह की रेड और ब्लैक चीज़ें साथ साथ रखी हुई हैं, रेड और वाइट। तो इसके अलावा भी मेरे पास रेड और वाइट चीज़ें हैं, लेकिन ये दोनों चूँकि नहीं हैं तो अभी ये इनका बड़ी कदर है मेरी निगाह में, तो इसलिए मैं आपको ये दिखा रही हूँ। ये देखें जी, ये मैंने लिया तो $1 से है, लेकिन लिया मैंने $2 का है, यानी ये 520 या इस तरह का है। ये फ्रूट प्लेट है, इसमें 4 खाने बने हुए हैं। बस दफ़ा हम फ्रूट्स रखते हैं काट कर मेहमानों के सामने तो हमें अलग अलग प्लेट यूज़ करनी पड़ती हैं, लेकिन अगर आप ये वाली ट्रे ले लें तो इसमें 4 खाने बने हुए हैं तो आपको अलग अलग प्लेट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और देखने में भी ये बहुत स्टाइलिश और बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। तो आप ये ज़रूर ख़रीदें, अपने $1 पर जाएँ। $1 का ये है कि एक चीज़ जहाँ एक कहीं से भी मिले तो फिर वो हर जगह $1 पे मिल जाती है, इजीली मिल जाती है। अब जी ये आगे कुछ चीज़ें हैं मेरे पास, और ये जी टोंग्स है मेरे पास। और ये मेरी सिस्टर एक बार मेरे घर आई तो मैं पराठे बना रही थी, उसने कहा कि मुझे ये बिल्कुल नहीं अच्छा लगा, ये तुमने क्या इतना छोटा सा रखा हुआ। मैंने कहा अच्छा जनाब मुझे जाने दो, इस बार मैं बाज़ार गई तो सबसे बड़े वाला टोंग में ढूंढ कर लाऊंगी। और उसके साथ ये है जी सीज़र, ये तो हाईली रिकमेंडेड है, ख़ासकर वो लोग जो लेंस इस्तेमाल करते हैं उसके लिए ये बहुत बेहतरीन है, क्योंकि लेंस जो इस्तेमाल करते हैं वो मिर्ची काटते हैं तो फिर लेंस लगाने में बड़ा उनको मसला हो जाता है, बल्कि पूरे दिन के लिए ही उनको हल्की हल्की जलन फिर फील होती रहती है। तो इसलिए ये सीज़र जो है धनिया काटें या हरी मिर्च काटें इसके लिए बहुत ज़बरदस्त है। इसके अलावा जिन लोगों को ख़ारिश होती है उंगलियों पे या कोई एलर्जी है तो उनके लिए भी ये हरी मिर्चें काटने के लिए ये सीज़र बहुत ज़बरदस्त है। अगला आ गया जी स्पैचुला से तो आप वाकिफ़ होंगे, पकाने के अलावा जी बच्चों को सीधा करने के भी काम आता है। पहले ज़माने में फ्लाइंग चप्पल होती थी और अब फ्लाइंग चमचा है। जी हाँ, दूर से भी मारे ना वो लगती है कि बच्चे देख के बिल्कुल सीधे हो जाएंगे। तो ये तो रही जी गपशप, ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। और आप जब पकाएंगे तो ये बिल्कुल मतलब नीचे पकने देता और ये स्क्रैच नहीं पड़ते। सबसे बड़ी बात ये है कि ये नॉन स्टिक पैन में स्क्रैच नहीं डालता। और उसके अलावा मैं जिस तरह यूज़ करती हूँ भाई, मैं तो सुबह मलाई का देगचा जो खाली करती हूँ ना, यकीन करें मलाई ऐसे साफ़ होती है कि बिल्कुल आपको हाथ टच करने की ज़रूरत नहीं, कुछ नहीं, इतने आराम से देगचा साफ़ हो जाता है। ये जी सर्विंग स्पून है, ये मैं अपने किचन की थीम रेड की तरफ लेके जा रही हूँ। आपको आगे मैं किचन टूर भी दूँगी, तो मैं अब फिर रेड चीज़ें ले रही हूँ। अब मेरा जहन जो है रेड चीज़ों की तरफ बनता जा रहा है। ये जी बेबी है, ये जो लॉन्ग टोंग से इसका बेबी है। और ये मैंने ये 2 का सेट है, ये भी मैंने
$1 से ही लिया था। असल में ये होता है कि जब मेहमान वगैरह आते हैं तो कबाब या रोस्ट वगैरह बंदा हाथों से उठाता हुआ बुरा लगता है, तो ये है कि इससे उठाकर बंदा रखता है तो ज़रा अच्छा लगता है, डिसेंट सा लगता है। तो ये मैं मेहमानों के सामने अगर कोई इस तरह की चीज़ सर्व हो रही हो तो ये मैं प्लेट में रखना अपना फ़र्ज़ समझती हूँ। तो उसके अलावा जी आपको मैं और भी बहुत सारी चीज़ें दिखाऊंगी। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और मेरे साथ जुड़े रहना है। तो मैं अब आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।